हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शर्मास फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो गाइस, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? मेरी तो एकदम मस्त चल रही है। तो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम ऐसा था कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो एक भीड़ थी मेरे आसपास, फ्रेंड मान लो, अब रिश्तेदार मान लो। बहुत बड़ा सर्कल था मेरा। मतलब जब मैं सुबह उठती थी, उठने के साथ से मेरा फ़ोन चालू होता था, मेरा फ़ोन बंद नहीं होता था रात तक। कभी किसी से बात कर रही हूँ, कभी किसी से बात कर रही हूँ। अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तो मतलब कहाँ घंटे 2 घंटे निकल गए कुछ पता नहीं है। बात करने लग गए, अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो जो भीड़ थी ना, वो जो सर्कल था, वो छोटा होता चला गया। क्योंकि लोगों की सच्चाई सामने आने लगी कि सामने वाला क्या है। मैंने देखा कि जितना आप भीड़ में रहोगे ना, उतना ही परेशान रहोगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपना सुख दुख बांटते हैं ना किसी के साथ। मैंने बांटा भी है, अपना सुख दुख बांटा भी है। जब हम उस सुख दुख को बांटते हैं ना, खासकर दुख को, और किसी ऐसे को बताते हैं जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है और उससे उम्मीद करते हैं कि बस मन हल्का हो रहा है इससे शेयर करके, बाकी ये किसी को नहीं बताएगा। लेकिन पता है क्या होता है, वो घूम के बात ना आपके पास तक ही आ जाती है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, आप अपना समझ के बताओगे ना, वो आप तक बात आ ही जाएगी। और वो करता कौन है? वो तीसरा बंदा। तीसरा बंदा सबके जीवन में होता है। वो तीसरा बंदा, वो जो तीसरा बंदा होता है ना, वो मतलब चाहे आपके पास हो, चाहे वो दूर हो, कहीं भी हो, अगर उसने सोच लिया है ना कि आपकी गृहस्थी में आग लगानी ही है, तो वो लगाएगा ही लगाएगा। चाहे वो कहीं भी हो, वो मौका नहीं छोड़ेगा, वो आग लगाएगा ही लगाएगा। तो ऐसे तीसरे बंदे को आप अपनी गृहस्थी में ना आने दें। वो तीसरा बंदा आएगा, आपकी गृहस्थी को बर्बाद कर देगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि उसकी भी गृहस्थी है, उसकी भी गृहस्थी में आग लगाई जा सकती है। और जब परेशान आदमी आग लगाता है ना, तो विनाश की तरफ जाता है, विनाश कर देता है। वो उस लेवल की आग लगाता है कि ना जड़ें तक हिला देता है। तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाला शांत है, चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो कहीं ना उस रिश्ते को, उस दोस्ती को बचा रहा है। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को, बिल्कुल भी नहीं समझते। वो त्रिमूर्ति बन के आ ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। हर जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग, वो तीसरे वाले। मैं तो बच गई उन तीसरे लोगों से। जो बाकी रह गए हैं उनसे भी हिसाब किया जाएगा। लेकिन टाइम तो आने दो, टाइम भी आएगा, हिसाब भी किया जाएगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है, किसी की गृहस्थी में आग मत लगाइए। जो अपनी सुकून से ज़िंदगी जी रहा है उसको जीने दीजिए। क्योंकि जब वो गृहस्थी वाला आग लगा हुआ आग लगाएगा ना, तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो मेरा तो यही कहना है, किसी के भी जीवन में आप वो तीसरा बंदा मत बनिए, आग लगाने वाला। क्यों बद्दुआएं लेते हैं आप? देखिए, मुंह पे कोई बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन दिल ही दिल में ना बहुत कोसता है सामने वाला इंसान, इतना ध्यान रखिए। और मुंह से बोली हुई बद्दुआ नहीं लगती है, दिल की बद्दुआ खटाक से लगती है। क्योंकि उस टाइम पे ना जो दिल में बद्दुआ दे रहा होता है ना बंदा, वो बहुत दुखी होकर के दे रहा होता है। तो किसी की भी बद्दुआ मत लो। 4 दिन की जिंदगी है यार, बिना बद्दुआओं के जी लो।
क्यों बद्दुआ लेते हो? बद्दुआ लोगे सत्यानाश हो जाएगा। खुश रहो और खुश रहने दो। काहे रोड़ा बनते हो किसी की ज़िंदगी में? चैन से रहो, चैन से रहने दो। राधे राधे।